Hello my dear student, I am Pitam sir. You are most welcome in my channel. आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में काम जारी रहता है यानी कार्य का होना लगातार होता रहता है उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इनमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कभी कभी इनमें हुआ भी आ जाता है। जैसे कि हमारा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम उसका जारी है। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज आर एम इनका प्रयोग किया जाता है और इनके साथ आईएनजी लगती है। तो जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, और ही क्या है, सिंगुलर है, इज़ लगा देंगे। और जिसमें रहा लग रहा है उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ही इज़ रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारी वर्ब आएगी, फिर जो क्या है ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरे को, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश। अब देखिए हमें क्या करना है इनकी, ये तो हमारे थे एक्टिव वॉइस। अब इनको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। यानी पीछे वाला ऑब्जेक्ट को आगे लाके सब्जेक्ट बना देंगे, आगे हमारा जो सब्जेक्ट है उसे पीछे ले जा करके ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इनको जैसे कि सबसे पहले हमारा आई को हम चेंज कर देंगे मी में, और पीछे अगर मी है हमारा तो आगे लाके इसको आई में बदल देंगे। ही को चेंज कर देंगे हिम में, और हिम का हो जाएगा ही में। शी को चेंज करेंगे हर में, और हर का शी में। वी को चेंज करेंगे अश में, और अस का हो जाएगा वी। यानी इनके अलावा और कुछ आते हैं सब्जेक्ट हमारे, तो उनको हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखिए, जो पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, वो एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर हमारा ये है कि पहले हमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, पीछे जो हम ऑब्जेक्ट है उसे आगे ला कर के हम सब्जेक्ट बना देंगे। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई हमारा सब्जेक्ट है तो एम लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे बीइंग, यानी जो आईएनजी थी उसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारी प्रपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे। फिर हम जो सब्जेक्ट था उसको पीछे ले जा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए इनको आप किस तरह से चेंज करते। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ही इज़ रीडिंग आ बुक, ही इज़ रीडिंग आ बुक। तो आ बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले जाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब आ बुक क्या है, सिंगुलर है, तो इज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग आएगा, आ बुक इज़ बीइंग रेड वाई हिम, रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड, पर प्रीपोजिशन लगा दी हमने वाई, और सब्जेक्ट क्या हमारा ही, उसको पीछे ले जाकर हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखो, दे आर टीचिंग अस को आगे क्या कर देंगे, वी क्या है हमारा प्लूरल है, वी आर बीइंग टॉट वाई देम। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, कविता इज़ मेकिंग अ नॉइज़, तो अ नॉइज़ इज़ बीइंग मेड वाई कविता। राधा इज़ सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, तो आ स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राधा। नेगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज़ आर एम, उनके बाद नॉट वैसे भी लगता है, और पैसिव बेस वॉइस में भी इनके साथ नॉट ही लगेगा। तो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एक्टिव में भी नॉट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अब इज़ के बाद नॉट लगा है, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, आगे लेके जाओ इसे सब्जेक्ट बना दो।
क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर नॉट डूइंग द वर्क। दे आर नॉट डूइंग द वर्क। वर्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाके सब्जेक्ट बना देंगे, तो द वर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाय देम। नेक्स्ट देखिए एक और, श्याम इज़ नॉट प्लेइंग द फ्लूट। तो फ्लूट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फ्लूट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय श्याम। आप देखिए हमारे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीइंग आ गया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए एग्जांपल, इज़ ही ईटिंग एन एप्पल। तो इसका हो जाएगा इज़ एन एप्पल बीइंग ईटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, आर यू टीचिंग द चिल्ड्रन। तो आर द चिल्ड्रन बीइंग टॉट बाय यू। नेक्स्ट हमारा है इज ही कॉलिंग मी। तो मी को आगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम। एम इसलिए आए क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट बना है मी का। अब क्वेश्चन वर्ड आते हैं। देखिए कि जब क्वेश्चन वर्ड आता तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं एज आ रहे हैं वो आएंगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर विंग, थर्ड फॉर्म, वाई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसके एग्जांपल देखो, वाई आर यू एब्यूजिंग हिम। तो इसका हो जाएगा वाई इज ही बीइंग एब्यूज्ड बाय यू। वाट आर यू ईटिंग। तो वाट इज़ बीइंग ईटन बाय यू। हु इज़ कॉलिंग यू। हु का हो जाएगा बाय हुम। तो बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। इसकी एक्सरसाइज करें। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट and press the bell icon so that you may get the notification of all my videos. Thanks for watching.